नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहिन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बेमेतरा जिले दौरे पर शिवगंगा आश्रम में विराजमान, स्वामी जी के दर्शन कर प्राप्त किया आशीर्वाद। खाली प्लॉट में टावर लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार के अवसर, गारमेंट फैक्ट्री में 1500 लोगों को दिया जाएगा रोजगार। गुम मोबाइल खोजने में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, पुलिस ने 12 लाख रुपए के 101 मोबाइल ढूंढ निकाले। ग्रैंड न्यूज में आप खबरें विस्तार से। बेमेतरा जिले के ग्राम सलधा के सपाद लक्षेश्वर धाम सलधा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे, जहां उन्होंने शिवगंगा आश्रम में विराजमान शंकराचार्य स्वामी सरस्वती जी महाराज के दिव्य दर्शन किए और पदुका पूजन कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही सौभाग्य की बात है और विश्व का एक ऐसा मंदिर जहां 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर का निर्माण हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिले में बनने जा रहा है। 1.25 लाख शिवलिंग मंदिर निर्माण तेजी से हो रहा है एवं बेल पत्ते की जरूरत पड़ने पर इस आश्रम के चारों तरफ बेल का पेड़ लगाया जाएगा। वहीं मीडिया के द्वारा पूछे गए बीरनपुर मामले में उन्होंने कहा कि बहुत ही दुखद है, जहां 2 बच्चों की लड़ाई में एक युवक की मौत होती है, उसके बाद आगजनी के बाद 2 और लोगों की मौत एवं सभी आरोपी को हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक गिरफ्तार किया गया है और जो भी आरोपी होंगे उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ग्राम सलधा में जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद जी का प्रवचन चल रहा है। मैं भी दर्शन लाभ लेने यहाँ आया था और बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना का कार्य तेज़ी से चल रहा है और 1.25 लाख जब शिवलिंग की स्थापना होगी तो फिर बेल पत्र की भी आवश्यकता होगी, बेल पत्तों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ बढ़िया से बेल का जंगल लगाना है ताकि रोज़ जब बेल पत्र चढ़ाएँ तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इस निर्माण कार्य में हम लोगों से जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। बीरनपुर की घटना के बारे में ये है कि जो 2 बच्चों के झगड़े में एक नौजवान की हत्या हो जाती है, बेहद दुर्भाग्यजनक है और उसके बाद घर जलाया जाता है, 2 और लोगों की हत्या हो जाती है। तो जो इसमें जो भी आरोपी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, जो भी मास्टरमाइंड है, सबको खोज निकाला जाएगा और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खाली प्लाट में टावर लगाने के नाम पर देश भर के लोगों से लाखों की ठगी के मास्टरमाइंड अपने गिरोह के साथ इस बार दुर्ग पुलिस के शिकंजे में आ फंसी। खाली प्लाट में टावर लगाने के नाम पर देश भर के लोगों से लाखों की ठगी के मास्टरमाइंड पूर्वी चंपारण निवासी वरुण सिंह उर्फ मयंक सिंह, अपने गिरोह के सदस्य 24 परगना जिले के निवासी आसिमा राय पिता मोहम्मद मंसूर अली, कलकत्ता निवासी दीपिका मंडल पिता सपन मंडल और स्नेहा पाल पिता दुलाल चंद पाल के साथ इस बार दुर्ग पुलिस के शिकंजे में आ फंसी। पश्चिम बंगाल 24 परगना में कॉल सेंटर के नाम पर ऑफिस चलाकर या लोगों को फोन लगाकर उसके खेत में एयरटेल कंपनी का मोबाइल टावर लगाने के एवज में कंपनी द्वारा एडवांस में 15 लाख रुपए देने और टावर लगने के बाद प्रतिमाह 20,000 रुपए मंथली भी देने का झांसा देकर ठगी करते थे। प्रार्थी तेजेंद्र चकधर से टावर लगाने के नाम पर 59,460 रुपए की ठगी जिले के पाटन थाना में दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना करते हुए इस गिरोह तक पहुंची और इन ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। इसके अलावा इस गिरोह ने कवर्धा जिले में एक व्यक्ति से 21 लाख रुपए, धमतरी जिले से 3,36,000 रुपए, धमदा दुर्ग क्षेत्र से 90,000 रुपए, सिवनी मध्य प्रदेश से 38,460 रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इन ठगों से 44 नग मोबाइल, 22 नग डायरी, लैपटॉप, एक मोटरसाइकिल बुलेट जब्त की गई है। कलकत्ता में स्थित एक महाठग जो है मास्टरमाइंड, उसके द्वारा 22 एम्प्लॉयज रखे गए, 14 महिला एम्प्लॉयज और 8 पुरुष एम्प्लॉय। ये लोग एयरटेल से डेटा लेके रैंडम कॉल्स किया करते थे और लोगों को सुहावना ऑफर दिया करते थे कि 100 फीट बाय 100 फीट की ज़मीन देने पर उनको 15 लाख रुपए एडवांस और 20,000 रुपये पर मंथ रेंटल दिया जाएगा, जिसके लालच में कि लोग फंस जाते थे और फिर उनको रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग, एनओसी, लाइसेंस और रिफंड के नाम पे 10,000 रुपये से लेके 21 लाख रुपए तक वसूल लिए जाते थे। ये लोग बहुत ही शातिर तरीके से कार्य करते थे और दबाव बनाते थे। अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया करते थे और बैंक अकाउंट में नेफ्ट, आरटीजीएस, फ़ोन पे, जीपे किसी भी माध्यम से पैसा खींच लेते थे।
दुर्ग जिले में 2 जगह पे ऐसी ठगी हुई। पाटन में 60,000 रुपये की ठगी और धमधा में 90,000 की ठगी हुई। छत्तीसगढ़ में रायगढ़, धमतरी और कवर्धा में भी इसी मॉड्यूल में ठगी हुई है। इनके द्वारा 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की बात सामने आ रही है। ये अपने परिजनों के अकाउंट और एम्प्लॉयज़ के अकाउंट में पैसा मंगवाया करते थे। समाचार सुनने के बाद हो सकता है बाकी किसान इनके साथ ठगी हो, वो भी सामने आके अपना FIR करवा सकते हैं। बाकी किसान भी जो है समझदारी से काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी टावर लगाने के लिए ऑनलाइन फ़ोन नहीं करती, वो फील्ड में आके फील्ड विजिट करती है और वो पैसा देती है, लेती नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक होगी, तभी इन ठगों से बचा जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। शहर के युवाओं को रोजगार के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित BPO तैयार होगा। इसके लिए 10 करोड़ की राशि की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इसके साथ ही गारमेंट फैक्ट्री तैयार कर 1500 लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर के युवाओं और महिलाओं को रोजगार से जुड़ने सराहनीय पहल की है। इसके तहत शहर के युवाओं के रोजगार के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सुविधा सहित BPO तैयार किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही गारमेंट फैक्ट्री तैयार कर 1500 लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। इन सभी घोषणाओं पर शीघ्रता से अमल करने भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल, नगर निगम आयुक्त रोहित व्यास ने खुर्सीपार के विभिन्न स्थलों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। गारमेंट फैक्ट्री बनाने के लिए स्थल की तैयारी आरंभ हो चुकी है। BPO के लिए स्थल तय हो चुका है। शहर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्विमिंग पूल बनाने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप सभी कार्यों को विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने दी। देखिए, BPO एक रोजगारों को युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा साधन साबित होगा और इसको BPO का जो कॉन्सेप्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में यह शामिल है और भिलाई निगम क्षेत्र में BPO खोला जाना है, जिसमें काफ़ी जो युवा है उनको रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा जो गारमेंट फैक्ट्री है जो रीपा की तरफ पर अर्बन कॉटेज के रूप में बनाया जाना है, उसमें महिलाओं को भी रोज़गार मिलेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भिलाई प्रवास के दौरान भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत लोगों से चर्चा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमल में लाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इससे महिलाओं सहित युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस ने शहर के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों के गुम मोबाइल खोजने में सफलता पाई है। दुर्ग पुलिस ने 12 लाख रुपए के 101 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं। दुर्ग SP डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने वास्तविक मालिकों को बुलाकर उन्हें मोबाइल फोन सौंपा। दरअसल भीड़ भरे क्षेत्रों से अक्सर लोगों के मोबाइल गुम हो जाते हैं। इस संबंध में अलग अलग थानों में बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं। इसे देखते हुए गुम मोबाइल को ट्रैक करने एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को लगाया गया। थानों में आए आवेदन के आधार पर अभियान चलाकर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम द्वारा दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं रायपुर क्षेत्रों में चल रहे कुल 101 नग विभिन्न कंपनियों के मोबाइलों को बरामद किया गया। इनकी कीमत तकरीबन 12 लाख रुपए है। दुर्ग SP ने इनमें से कुछ मोबाइल पुलिस कंट्रोल रूम में हितग्राहियों को लौटाए और शेष मोबाइल की लिस्ट जारी की गई। जिसका भी मोबाइल होगा वे एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट में मूल दस्तावेज के साथ अपना मोबाइल फोन ले सकते हैं। 15 दिन के अंदर दोबारा 101 मोबाइल ढूंढ के चोरी के मोबाइल ढूंढ के निकाला है, जिसकी बाजारी कीमत 12 लाख रुपए है। 10,000 से लेकर 50,000 तक के मोबाइल है। ज़्यादातर मोबाइल जो है भीड़ भड़ाके के इलाकों में या तो पॉकेट से गिर गए या फिर चोरी कर लिए गए। भीड़ भड़ाके के इलाकों में फ़ोन से बात करने से भी बचना चाहिए। दुर्ग पुलिस द्वारा एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो आसपास के जिलों में भी जाकर जो चोरी के मोबाइल हैं वो ढूंढने की कोशिश करेगी। ज़्यादातर चोर मोबाइल चोरी करने के बाद बगल के ज़िले में जाकर उसको बेच दिया करते हैं। हमारा एम है कि अगले 15 दिन में 500 से ज़्यादा मोबाइल जब्त जो है ढूंढे जाएंगे। निश्चित रूप से उसको टेरर फंडिंग के लिए, उसको ऑनलाइन बेटिंग के लिए, किसी भी चीज़ों के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हर गैरकानूनी काम के लिए इसका काम हो सकता है। जो लोग मोबाइल सिम पैसे लेके बांटते हैं उनके ऊपर भी पुलिस की नज़र है और जो लोग सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते बेचते हैं उन पर पुलिस की नज़र है। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदने के पहले उसका कागज़ जरूर देख लें और जो दुकान जो सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं वो भी बिना कागज़ देखे कोई भी सेकेंड हैंड मोबाइल ना खरीदें। आने वाले समय में उनके खिलाफ भी कार्रवाई संभव है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में ग्रैंड न्यूज और ब्रॉडबैंड की सेवाएं देने के बाद अब रायगढ़ में भी ग्रैंड न्यूज की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देने भिलाई निवासी अशोक शर्मा और प्रदीप राठी रायपुर के पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर पहुंचे। ग्रैंड न्यूज चैनल रायगढ़ में शुरू होने पर ढेर सारी बधाई। यह न्यूज चैनल आम लोगों की आवाज के साथ आम जनता और प्रशासन के बीच सेतु का काम करे। रायगढ़ में न्यूज चैनल शुरू करने पर ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा जी को
बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ब्रॉडबैंड की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उसी कड़ी में एक कड़ी और जुड़ी है रायगढ़ जिले की, जहां पे ग्रैंड न्यूज अपने पूरे चैनल के साथ में प्रसारण शुरू करने जा रहा है। ये गुरुचरण सिंह होरा जी की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो वो एक के बाद एक कई जिलों में ग्रैंड परिवार को जोड़ते चले जा रहे हैं। ये परिवार लगातार बढ़ते जा रहा है और हम ईश्वर से ये कामना करते हैं कि ये परिवार दिनों दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता रहे और हम आने वाले समय में ग्रैंड न्यूज को पूरे हिंदुस्तान के लगभग सभी जिलों, सभी शहरों में हम देखना चाहते हैं और हमारी यही शुभकामनाएं है कि आने वाले समय में पूरे देश में, पूरे विदेश में ग्रैंड न्यूज छाया रहे, चलता रहे। ये गुरुचरण सिंह होरा जी हैं जो ना कभी थकते हैं ना रुकते हैं। हम उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। श्री गुरुचरण जी होरा ग्रैंड न्यूज चैनल के चेयरमैन को बहुत बहुत बधाई। रायगढ़ में नया कार्यालय शुरू करने के उपलक्ष्य में मैं उनको अनेक बधाई। आपका यही उपक्रम अनेक जिलों में, साथ ही साथ मध्य प्रदेश और देश के अन्य भागों में भी निरंतर बढ़ता रहे। ग्रैंड न्यूज चैनल जनता को सेवाएं तो देता ही है, तो साथ ही साथ सरकार में भी समन्वय बनाए रखता है। पुनश्च श्री होरा जी को बार बार चीन में कैलाश मानसरोवर जो हिंदुओं का सर्वोत्तम तीर्थ माना जाता है, इसकी यात्रा विगत 3 वर्षों से रोक दी गई थी क्योंकि पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना का दंश झेला है। इस वर्ष यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है, जिसके लिए भिलाई से भी जत्था जा रहा है। हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा विगत 3 वर्षों से ठप पड़ी हुई थी क्योंकि इस समय पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था। ऐसे में चीन के शासन ने भी सभी यात्राओं पर रोक लगा दिया था। अब जब हालात थोड़े ठीक हुए हैं तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पुनः प्रारंभ हो गई है और भिलाई शहर से भी एक जत्था रवाना होने को है। इस जत्थे को लेकर कैलाश मानसरोवर यात्रा समिति के अध्यक्ष गोपाल खंडेलवाल ने एक बैठक आहूत की, जिसमें यात्रा की रूपरेखा यात्रियों को बताई गई एवं यात्रा से जुड़ी बारीकियों पर भी यात्रियों का ध्यान आकृष्ट कराया गया। 3 वर्ष पश्चात ही सही, परंतु कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन के शासन द्वारा प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन अब भी कोरोना वायरस के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। देखना लाजमी है कि इस वर्ष भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो पाती है या फिर एक बार फिर से यह यात्रा कोरोना की भेंट चढ़ जाती है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से संजय दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के अंडा गांव के बस स्टैंड में स्थित गणेश ज्वेलर्स में बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठेका प्रथा के अंतर्गत कार्य करने वाले भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने काम बंद हड़ताल कर वेतन राशि में वृद्धि किए जाने की मांग की है। दुर्ग भारतीय खाद्य निगम में कार्य करने वाले सैकड़ों ठेका श्रमिक आज अपनी मांगों को लेकर कार्यालय के बाहर एकजुट हुए और अपनी आवाज बुलंद करते हुए खाद्य निगम के ठेकेदार के रवैये से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों की मांग थी कि वर्तमान में उन्हें ₹1.80 प्रति बोरी के हिसाब से राशि दी जा रही है, जिससे वे संतुष्ट नहीं हैं। आगामी दिनों में सभी श्रमिकों की मांग है कि उन्हें ₹2.80 प्रति बोरी के हिसाब से राशि का भुगतान किया जाए। अपनी मांगों को लेकर श्रमिक जब सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त सभी मजदूरों के समर्थन में वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व शहर विधायक अरुण वोरा भी मजदूरों के बीच मौजूद रहे और उन्होंने मजदूरों की मांग को जायज बताते हुए उसका समर्थन किया और आगामी दिनों में सभी मजदूरों की मांग पूरी होने का आश्वासन भी दिया। तब कहीं जाकर मजदूर शांत हुए। FCI के हमारे लगभग 300 मजदूर हमाल जो कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुँचा रहे हैं, उनके पारिश्रमिक में कमी आने से इनके मन में कुछ रोष उत्पन्न हुआ और हालांकि इन्होंने कुछ कहा नहीं, इन्होंने अपनी केवल मांग रखी। जो नया कॉन्ट्रैक्टर नियुक्त हुआ इनकी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं था, तो इन्होंने हमसे बातचीत की। हमने प्रशासन से कहा वर्तमान में इनका जो लोडिंग का चार्ज और स्टेकिंग चार्ज मिला के 180 रुपये था, ₹1.80 था। अब ये वर्तमान में चाहते हैं ₹2.40 हो। और ये जो रेजा का जो रोजी था, रेजा जो हमारे हैं उनका 350 रुपये था, 416 रुपये की मांग की है। ये मांग बिल्कुल जायज़ है, इनके परिश्रम के आधार पर इनको मिलना चाहिए। इनकी मांग के समर्थन में हम लोग भी हैं, पूरा प्रशासन है, प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर आए हैं। लगभग 300 जो हमारे हमाल हैं, मजदूर हैं, जो मेहनत परिश्रम करते हैं, वो हमारे बीच में खड़े हैं। हम इनके साथ हैं, इनकी मांग, इनके साथ न्याय होना चाहिए। और 3 दिन से यह प्रभावित हो रहा है कार्य। हमेशा इनके साथ खड़े जी, अंतिम सांस तक इनके साथ खड़े हैं। और इनकी मांग क्यों नहीं पूरी होगी? मांग को जायज़ मांग है और जायज़ मांग पूरी होनी चाहिए। रेड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। अंचल की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कोरा ने अनेक महिलाओं का उपचार कर उन्हें स्वस्थ किया है। महिला रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कोरा ने महिला संबंधी रोगों और उपचार को लेकर ग्रैंड न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कीर्ति कोरा, जो रिवाइवल मेडिकल सेंटर में पदस्थ है। डॉक्टर साहब मैडम के द्वारा लगातार कई जो स्त्री रोग से संबंधित समस्याएं, उसका निराकरण पूरे जिले में ही नहीं अपितु प्रदेश भर में किया जाता है। इसकी वजह से दुर्ग भिलाई के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से भी स्त्री रोग से संबंधित महिलाएं यहाँ पर पहुँचती है, जिनका उपचार निश्चित रूप से डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाता है।
तो आइए आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं की क्या समस्याएं रहती हैं, किस तरह से उन्हें सावधानी बरतना चाहिए। मैडम, सबसे पहला सवाल आपसे किए, क्योंकि आप रिवाइवल मेडिकल सिस्टम सेंटर में पदस्थ हैं, वहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं मैडम? रिवाइवल मेडिकल सेंटर में सारे एक हायर सेंटर जैसी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी सब चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है। यहाँ पे NICU केयर, मदर केयर दोनों के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, यानी माँ और शिशु के संबंधित सब इलाज यहाँ अच्छे से होता है। हमारे यहाँ बहुत हाई रिस्क डिलीवरीज, हाई BP वाली, एनीमिया सब पेशेंट्स की हम लोग डिलीवरी करा रहे हैं। इवन जैसे प्री टर्म डिलीवरीज भी यहाँ पे होती हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा NICU सुविधा दी गई है। और हाई रिस्क सर्जरीज भी हो रही हैं, पूरा लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन, मतलब महिलाओं से संबंधित जितना भी ऑपरेशन है, केयर है, सब रिवाइवल हॉस्पिटल में ये सब सुविधा उपलब्ध है। मैडम, आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हो, चाहे सामान्य वर्ग की महिला हो, छोटी सी भी बीमारी होने पे मैडम इन लोगों द्वारा नज़दीकी मेडिकल स्टोर में जाकर के दवाएं लेते हैं और उससे कुछ दिनों तक जो स्थिति तो पूर्व की भांति हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, लेकिन उसका असर आने वाले समय में गंभीर दिखाई देखने को मिलता है। तो महिलाओं के लिए लेकर मैडम क्या कहना चाहिए? ये एकदम गलत बात है और ये सब चीज़ बिल्कुल बैन होना चाहिए कि मतलब मेडिकल स्टोर वाले को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कई बार उन लोग को नॉलेज नहीं रहता, वो हम लोगों की पर्ची से सीखते हैं, बीमारी कुछ और होती है और कुछ और दवाई देते हैं। तो ये सब बिल्कुल गलत है। जो भी महिला को आजकल सरकारी अस्पताल सब जगह सब सुविधा उपलब्ध है, तो पेशेंट लोग को डॉक्टर के पास जाके ही इलाज कराना चाहिए। आमतौर पर महिलाओं में किस तरह की बीमारी देखने को मिलती है? देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा कुपोषण है, तो ज़्यादातर जो अपना पॉपुलेशन है वो सब ज़्यादा गांव में है, तो शुरू से बचपन से ध्यान देना चाहिए। जैसे आजकल काफ़ी आंगनबाड़ी सेंटर्स खुल गए हैं जहाँ पे बच्चों को फ्री खाना देते हैं, तो ये सब बहुत अच्छी बात है। तो शुरू से एक एडोलेसेंट एज तक ध्यान देना चाहिए, ताकि शुरू से खाना वगैरह अच्छा होना चाहिए, बीच में आयरन टैबलेट्स देना चाहिए, डीवर्मिंग होना चाहिए, ताकि जब तक एक लड़की 12-13 साल की होती है तब तक उसकी हेल्थ अच्छी रहे, एनीमिया नहीं हो, तो आगे में वो बीमार कम पड़ेगी। और जब मेरे पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसको नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टैबलेट्स वगैरह लेनी चाहिए, और प्रेगनेंसी में एकदम ठीक से इलाज कराना चाहिए, और डिलीवरी हॉस्पिटल में ही होना चाहिए। अगर अपन ये सब चीज़ों का ध्यान देते जाएंगे तो जो मोर्टेलिटी है ये सब काफ़ी कम हो जाएगी। और आगे जाके पेशेंट को जैसे कुछ भी बड़ी उम्र में प्रॉब्लम होती है, जैसे आप जानते हैं वाइट डिस्चार्ज, पेट में दर्द होना, तो ये सब का भी नियमित रूप से इलाज होना चाहिए। जब एक 35 साल की उम्र होती है तो उस समय बिल्कुल प्रॉपर जाके डॉक्टर के पास चेकअप होना चाहिए, इंटरनल एग्जामिनेशन होना चाहिए, सर्विक्स का चेकअप होना चाहिए, और रूटीन सोनोग्राफी सब होना चाहिए कि कोई डर की बीमारी तो नहीं है, और अगर कुछ निकलता है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक समस्या ये भी देखी जाती है कि जब महिलाएं गर्भवती होती है, चाहे 6वें महीने में हो चाहे 7वें महीने की अपन बात करें, तो किसी भी तरह की जैसे बुखार आने की स्थिति में हो, हाथ पैर दर्द की शिकायत हो, तो इनके द्वारा बिना डॉक्टर की सहमति के, बिना डॉक्टरों को दिखाए मेडिकल स्टोर से इनके गर्भवती महिलाओं भी द्वारा दवाई ली जाती, तो इसका किस तरह का दुष्प्रभाव मैडम सामने आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? देखो, यूजली लेना ही नहीं चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो बच्चे के लिए भी नुकसानदायक होती हैं, तो हमेशा परामर्श करके डॉक्टर से ही दवाई, और दवाई दुकान वाले को देना ही नहीं चाहिए कि अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो, क्योंकि उसमें बच्चे पे भी प्रभाव आ सकता है। मैडम, बच्चेदानी और सफ़ेद पानी की समस्याएं आमतौर पर महिलाओं में देखने को मिलती हैं, जो देखा जाता है कि कुछ पैसे बचाने के लिए छोटे डॉक्टरों के पास जाते हैं, उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो मैडम, ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या सुझाव है? वही मैंने आपको भी बताया कि जैसे जहाँ 35 साल उम्र होती है, एक रूटीन चेकअप होना ही चाहिए सब लेडीज़ का, ताकि उसमें मतलब ऐसे कैंप वगैरह लगाने चाहिए जहाँ जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर हो रही है, जिनको लेकिन उम्र 35 साल नहीं है, उससे कम है, लेकिन उनको सफ़ेद पानी, पेट दर्द ये सब है, तो फ्री कैंप करके महिलाओं का पूरा चेकअप होना चाहिए, उनका सर्विक्स का एग्जामिन होना चाहिए। एक पैप स्मेयर करके टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से पानी लेके चेक करते हैं कि कोई डरने वाली बीमारी तो नहीं है, और सोनोग्राफी होना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी मरीज को पकड़ पाएँ जिनको आगे जाके कोई बड़ा बीमारी, सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर ऑफ सर्विक्स है, तो इसका ध्यान देना चाहिए। और आजकल कैंसर सर्विक्स की वैक्सीन भी आ गई है, तो सब माँओं को अपनी बेटियां जिनकी 12-13 साल से उम्र हो जाती है, वैक्सीन जल्दी लगा देना चाहिए, ताकि आगे जाके ये सब बीमारी कम हो।
मैडम अंतिम सवाल आपसे है, क्योंकि अभी कोरोना का प्रकोप लगातार प्रदेश में छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है, दुर्ग जिले में भी काफ़ी मरीज देखने को मिल रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए? देखो, अभी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, आपको ज़्यादा भीड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए, और अगर आपको जाना भी पड़े तो मास्क पहन के रहना चाहिए, अपने हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए। थोड़ा भी सर्दी खांसी बुखार है तो जल्दी से कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। अभी यूजली ये देखा जा रहा है कि पेशेंट को सर्दी खांसी बुखार है लेकिन वो कोविड का टेस्ट नहीं करा रहे हैं, घर में ही खुद ठीक हो रहे हैं। तो अगर आप जल्दी कोविड का टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर कोरोना का इन्फेक्शन है, कोविड है, तो जल्दी से आप ट्रीटमेंट लेंगे ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर कीर्ति कोरा, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शहर की जानी मानी। इनके द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के हमें विस्तार से जानकारियाँ दी गई। किस तरह जो महिलाएं होती हैं आमतौर पर जब बीमार होती हैं, चाहे वो गर्भावस्था में हो चाहे नॉर्मल अवस्था में, तो उनके द्वारा अपने नज़दीकी मेडिकल स्टोर में जाकर दवाएं ली जाती हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है, अपने क्षेत्र के आसपास के विशेषज्ञ डॉक्टरों को दिखाएं, उसके उपरांत ही दवाओं का सेवन करें। इसके चूँकि मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा अपने लाभ के लिए इस तरह की दवाएं देकर महिलाओं को जो दी जाती है उसका दुष्प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि डॉक्टर कीर्ति कोरा मैडम की बताई हुई सलाह पर अमल करें और स्वस्थ रहें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे। 26वें रोजे शबे कद्र के पाक अवसर पर ताज दरबार नानी अम्मा के आस्थाने में रोजा इफ्तार व लंगर किया गया। बाबा ताज के आस्थाने में चादर पेश की गई। ताज दरबार में विभिन्न समुदाय के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। उसके बाद रोजा इफ्तार और राम लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के अलावा सभी धर्म के लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि ताज दरबार लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। 26वें रोजे शबे कद्र के पाक अवसर पर रोजा इफ्तार और राम लंगर आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। ताज दरबार कमेटी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया सेवा समिति भिलाई द्वारा अनेकों धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग काफी संख्या में उपस्थित होते हैं। आज रमज़ान का 26वां रोज़ा है और सब रोज़ारों के लिए यहाँ पे अफ्तारी का इंतजाम किया गया है और खाना लंगर का भी इंतजाम किया। ग्रैंड न्यूज़ के लिए संजय दुबे की रिपोर्ट। जन कल्याण समिति भिलाई के तत्वाधान में सिलहाटी वाले बाबा संत रमेश मीरी के स्वास्थ्य समस्या निवारण शिविर का आयोजन सन मैरिज पैलेस कैलाश नगर भिलाई में किया गया। स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण को लेकर सिलहाटी वाले बाबा संत रमेश मीरी का अहम योगदान रहा है। सभी प्रकार की बीमारियों, बाहरी हवा संबंधित तकलीफ का इलाज बाबा जी द्वारा किया जाता है। यही वजह है कि दूर दराज के क्षेत्रों से लोग बाबा जी के पास उपचार कराने पहुंचते हैं। इसी के तहत कैलाश नगर स्थित सन मैरिज पैलेस में स्वास्थ्य समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अपने उपचार को लेकर पहुंचे। यहाँ बाबा जी ने सभी की जाँच उपरांत उपचार किया। बाबा जी के उपचार से अब तक सैकड़ों लोग लाभान्वित होकर स्वस्थ हो चुके हैं। शिविर में ऐसे भी लोग पहुंचे जिनका उपचार पूर्व में बाबा जी द्वारा किया जा चुका था। बाबा जी का आभार प्रकट करने पहुंचे थे संत रमेश मीरी ने कहा कि लोगों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ करना ही उनकी प्राथमिकता में शामिल है। मुझे तो पता नहीं रहा, लेकिन मैं घासीदास बाबा के पोखर में यहाँ सेवकदार पूजा करते रहे हैं। पूजा करते रहे मैं यहाँ कुछ बोला ऐसे देश कुछ शक्ति देश कि बेटा कुछ कलयुग के लिए कुछ उधार कुछ रोगी है ना इलाज करके देख। मैं तो 12 प्रकार के इलाज हैगा। अब देख कैंसर के है, पथरी के है और तो बच्चा लाने जैसे ना ऑपरेशन करवाते ना ओखर लिए भी है, और जो जिसे गांठ हो जाती है, जिसे गांठ हो जाते पैरबन में हो जाते ना ओखर हो जाते हैं। ऐसे मतलब बहुत से चीज़ के है 12 प्रकार के टाइप से इलाज करता हूँ करेगा। अब हुआ थे कि नहीं होते ओला जनता होता है, इलाज करेला मैं करता हूँ। लेकिन कतको आदमी बोलते कि हमरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला थे, बाबा जी हमरा बहुत अच्छा रिजल्ट मिला थे कह थे ना, तो यही में रिजल्ट मिला थे ना तब धर के मन लाते तो इलाज करवाए है ना यहाँ। तो अब यहाँ अब आ चुके हैं मैं, तो मन इलाज करवाए तो लाभ मिले ना, मतलब बढ़िया अच्छा लगा थे। लेकिन ना कितना आदमी अभी मुलाकात करे वाला आए थे भला। अब जनता से तो मैं यही कहा था गुरु घासीदास बाबा के नाम पान से सब ठीक हो जाए, वो आए बढ़िया। जितना भी रोगी है ना वो रोगी यहाँ आके अपन लाभ ले सकते।
बाबा जी के उपचार से स्वस्थ हुए कोहका निवासी मरीज ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा भैया वो लीवर किडनी में इन्फेक्शन था, मेरे को अभी राहत है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी वो उमरपोटी में जब आया था ना, 3 बार गया था। गौरतलब है कि शहरवासियों की मांग के मद्देनजर आगामी 22 अप्रैल शनिवार को संत रमेश मीरी जी के स्वास्थ्य समस्या निवारण शिविर का आयोजन दशहरा मैदान रिसाली सेक्टर में किया जा रहा है, जहां बाबा जी द्वारा विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाएगा। संत रमेश मीरी द्वारा कैंसर, किडनी, टीबी, सोराइसिस, लकवा, बात, साइटिका, गठिया, थायराइड, शुगर, बीपी, हाथी पांव, बवासीर। गौरतलब है कि शहरवासियों की मांग के मद्देनजर आगामी 22 अप्रैल शनिवार को संत रमेश मीरी जी के स्वास्थ्य समस्या निवारण शिविर का आयोजन दशहरा मैदान रिसाली सेक्टर में किया जा रहा है, जहां बाबा जी द्वारा विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ संजय दुबे की रिपोर्ट। घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले युवक को मोहल्ले वालों ने पहले तो उसे पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। युवक का नाम संतोष प्रसाद बताया जा रहा है। दरअसल पूरी घटना देर शाम की है, जब नंदिनी थाना अंतर्गत अहिवारा में रहने वाले संतोष प्रसाद ने नाबालिग से छेड़खानी कर दी। नाबालिग की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि संतोष प्रसाद पहले भी दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। मंगलवार को उसने मोहल्ले की ही नाबालिग लड़की से छेड़खानी की, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने मिलकर उसकी धुनाई कर दी और आरोपी को नंदिनी पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी संतोष टीवी फ्रिज बनाने का काम करता है और 14 वर्षीय नाबालिग के घर में घुस गया। फ्रिज बनाने का झांसा देकर उससे पानी मांगा। उसी दौरान नाबालिग को पकड़कर छेड़खानी करने लगा, जिसकी भनक लगने पर मोहल्ले वालों ने उसकी पिटाई कर दी। नंदिनी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट पर थाना नंदिनी में धारा 354 और 500 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी संतोष प्रसाद को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया है। उसके साथ में कुछ मारपीट की रिपोर्ट आई थी, उनके विरुद्ध भी विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। उसके साथ उसके विरुद्ध छेड़छाड़ का आरोप था। इस बार भी पुनः छेड़छाड़ किया गया था एक नाबालिग लड़की के साथ में, इसलिए इसको पास्को एक्ट और 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसको जेल भेजा गया। पुलिस की जो रक्षा टीम है और आईसीयू की जो टीम है, लगातार विभिन्न गाँवों में जाकर खाकी की चौपाल लगा रही है, जिसमें टीम के द्वारा गुड टच, बैड टच की जानकारी दी जाती है। अगर इस तरह से किसी प्रकार की सूचना आती है तो तत्काल जो रक्षा टीम है या कंट्रोल रूम या अथवा एसपी साहब को या संबंधित लोग नज़दीकी थाने को सूचना दें, ताकि जो संबंधित आरोपी है उसके विरुद्ध विधि संगत कार्रवाई की जा सके। इस तरह की चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए। अगर कोई इस तरह का घटना करता है, कल के दिन कोई बड़ी घटना कर सकती है। इसलिए सभी से दुर्ग पुलिस अपील करती है कि इस तरह का कोई भी सूचना मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, पुलिस उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश के जल संसाधन एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे नगर पंचायत देवकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सुरही नदी में बनने वाले तटबंध हेतु भूमि पूजन किया। ज्ञात हो कि सुरही नदी में हो रही कटाव को रोकने के उद्देश्य से तटों को बांधने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में देवकर स्थित सुरही नदी में भी तटबंध किया जाना है। 5 करोड़ की लागत से होने वाले इस निर्माण कार्य हेतु कल मंत्री चौबे की उपस्थिति में विधिवत भूमि पूजन कर नारियल तोड़ा गया। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे नित नए विकास की सौगात क्षेत्र को दे रहे हैं। सुरही नदी में तटबंध के निर्माण से जहां नदी में वर्ष भर जल भराव रहेगा, जिससे नगर में पेयजल की आपूर्ति बनी रहेगी, वहीं क्षेत्र में जल स्तर भी बना रहेगा। भूमि पूजन में नगर पंचायत के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 200 साल का मांग आज बहुत ही प्रतीक्षित और महत्वपूर्ण जो मांग इसे आज पूर्ण हुई से 5 करोड़ की भूमि पूजा तटबंध के लिए माननीय चौबे जी भूपेश बघेल सरकार में 20 एकड़ लिए मैं माननीय भूपेश बघेल और रविंद्र चौबे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने नवपदस्थ थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टा और शराब बिक्री के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसी क्रम में आज डोंगरगढ़ पुलिस ने अवैध रूप से सट्टा लिखने के आरोप में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के विरुद्ध धारा 4 का जुआ एक्ट और छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत कार्रवाई की और आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में लगातार अवैध शराब और सट्टे के ऊपर डोंगरगढ़ पुलिस की कार्रवाई चल रही है। इसी के तदंतर में आज 9 सटरिया जो शहर और आसपास के क्षेत्र में रह के अवैध रूप से सट्टा पर्ची लेखन कर रहे थे, जिनको आज गिरफ्तार किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।